ओम शांति। 31/10/2021 की अव्यक्त मुरली से दिलाराम। सर्व आत्माओं के उपकारी शिव बाबा का अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें विशाल दिमाग और सच्चे दिल वाले बच्चों में फर्क बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि विशाल दिमाग वाले विशालता की विशेषता के कारण ज्ञान के पॉइंट्स को बहुत अच्छी रीति धारण कर सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल वाले बहुत जल्दी एक सेकंड में ही पॉइंट रूप में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से बिंदु बन बिंदु बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने यह भी कहा कि क्योंकि सच्चे दिल वालों ने दिलाराम बाप को बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा को राजी किया हुआ है, तो समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करा लेगा। उन्हें यथार्थ संकल्प यथार्थ बोल दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार टचिंग होगी। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्ची दिल के कारण आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम भी चेक करेंगे कि मैं सिर्फ विशाल बुद्धि होकर ज्ञान को धारण कर रही हूँ या मैंने सच्चे दिल से दिलाराम बाप को याद करके याद और सेवा में आगे बढ़ रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि चेक करने का चश्मा भी बच्चों ने दो तरह का पहन रखा है। किसी का अलबेलाई का चश्मा है तो किसी का सब उन्नति का यथार्थ का चश्मा है। जिन्होंने अलबेलाई का चश्मा पहन रखा है, अलबेलाई का, तो वो क्या है, अलबेले हो जाते हैं। वो दूसरों को देखते हैं, मैं इससे तो ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं इससे तो अच्छा हूँ, मैं इससे इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैंने इतना त्याग किया है, मैंने ये किया है। तो उन्होंने अलबेलाई का चश्मा पहना हुआ है। और कई बच्चों ने क्या है, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहना हुआ है। जो सब उन्नति का यथार्थ चश्मा जिन्होंने पहना हुआ है, यानी सच्चे दिल वाले बच्चे, वो सिर्फ एक ही चीज करते हैं कि जो दिलाराम बाप को सदा पसंद है वही संकल्प, वही बोल, वही कर्म करना है। वो किसी को भी नहीं देखते जिन्होंने यथार्थ चश्मा पहना हुआ है। वो सिर्फ बाबा को देखेंगे कि ये संकल्प बाबा को पसंद आएगा, ये बोल बाबा को पसंद आएंगे। तो हमें भी अलबेलाई से चेक नहीं करना है कि हम गृहस्थी हैं तो हमने इतना कर दिया, मैंने ये त्याग कर दिया, मैं पवित्रता की धारणा पे चल रहा हूँ या भोजन की धारणा पे चल रहा हूँ, मैं इससे आगे हूँ। नहीं, हमें सिर्फ एक बात चेक करनी है कि क्या ये कर्म जैसे मैंने किया वैसे बाबा को पसंद आएगा, क्या ये संकल्प जो मैं कर रहा हूँ ये बाबा को पसंद आएगा। हमें सिर्फ बाप को देखना है ये इस यथार्थ सब उन्नति के चश्मे से, अलबेलाई का चश्मा नहीं पहनना है। तो आज हम ये बहुत अच्छी रीति चेक करेंगे कि मैं सिर्फ दिमाग से ज्ञान में आगे बढ़ रही हूँ या सच्चे दिल से। अगर सच्चे दिल से बढ़ रही हूँ तो मुझे बाबा की टचिंग भी महसूस होती रहेगी, मुझे बिंदु रूप में स्थित होना भी आसान हो जाएगा और सिर्फ बाप को ही देखने से परिवर्तन भी बहुत जल्दी होगा। और बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा को राजी करने से दिमाग की लिफ्ट भी मिलेगी। तो हम हर कर्म में, हर संकल्प में चेक करेंगे कि मैं दूसरी आत्माओं को ज़्यादा देखती हूँ या बाबा को देखती हूँ। तो बाबा ने यह भी कहा कि अगर दूसरे को देखा, दूसरे को याद किया, तो बाबा की जो आज्ञा है मुझ एक को याद करो, यानी मामेकम याद करो, उसका पालन नहीं किया। और बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उनको बाप से दुआएं मिलती है और उनके लिए सब सहज हो जाता है। तो हमें कोशिश करके एक बाप को ही याद करना है। और बाबा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना है, ना बीमारी से, ना बच्चों से, ना अपने संस्कारों से, ना औरों से। बाबा ने कहा कि कभी भी सौपन में भी परेशान नहीं होना है। तो अगर हमारे छोटी छोटी बातों में या बड़ी भी परिस्थितियों में परेशान होने की आदत है तो हम बाबा की ये बात ध्यान रखेंगे कि शान से उतरे, यानी परेशान, यानी मैं आत्मा अपनी सब स्थिति से नीचे उतर गई हूँ, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ और मैं अपनी शान से नीचे परेशान नहीं होंगी। तो बाबा ने एक और बहुत अच्छा टाइटल दिया जो हम सारा दिन ध्यान रखेंगे, सम्मान दिया है कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ।
तो सारा दिन खुशी की खुराक खाएंगे और औरों को भी बांटेंगे। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं उड़ती कला में जाने वाली आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ऐसी सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली डबल लाइट उड़ती कला में जाने वाली उड़ते पंछियों को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।